वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के समार में। अगर स्टूडेंट्स नेशनल MDCAT के लिए जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपलोड कर दी गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। मुझे जो है NTS की तरफ से मैसेज भी मिला है। मैसेज में आप लोगों को रोल नंबर स्लिप, आपका टाइम और सब कुछ लिखा हुआ है। इवन कि आपका जो पासवर्ड है आपके लॉगिन का PMC पर, वो भी आपको लिख के दिया गया है। अगर आपको इस तरह का मैसेज रिसीव हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो इसमें लिंक दिए गए, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर आप लोगों को मैसेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है PMC की, तो यहाँ पर आप लोगों को इसी वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड MDCAT रोल नंबर स्लिप इसका ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा। इसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, अनपेड फी चलान और डाउनलोड रोल नंबर स्लिप। याद रखिएगा आज आखिरी तारीख है जो पेड चलान है वो अपलोड करने की। इसके बाद ये ऑप्शन रिमूव कर दिया जाएगा और नीचे वाला जो डाउनलोड रोल नंबर स्लिप है ये सिर्फ रह जाएगा। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है क्लिक हेयर डाउनलोड रोल नंबर स्लिप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का लॉगिन होगा। यहाँ पर आपने अपना CNIC या फॉर्म बी या पासपोर्ट नंबर पुट करना है और नीचे अपने जो पासवर्ड है वो लिख देना है। अपने अकाउंट का पासवर्ड लिखने के बाद नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो खुल जाएगा और उसके अंदर आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरी रोल नंबर स्लिप किस तरह से है और मैं आपको मुकम्मल बात बताता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई CNIC या फॉर्म बी नहीं है वो क्या करेंगे, या मतलब कि मुकम्मल चीज़ें जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं वो सारी आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह ये मेरी रोल नंबर स्लिप है। आप लोगों की भी इस तरह की रोल नंबर स्लिप होगी और यहाँ पर इस रोल नंबर स्लिप के ऊपर आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ जहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन होगा उसको चेंज करके आपने डाउनलोड PDF का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा नेम, फादर नेम, CNIC, टेस्ट डेट, रिपोर्टिंग टाइम, टेस्ट सेंटर, सब कुछ लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है। इसी को आपने प्रिंट कर लेना है। बेहतर है कि आप लोग इसको कलर प्रिंट करो क्योंकि आपकी तस्वीर वाज़ेह होगी। अगर आप कलर प्रिंट बिल्कुल है ही नहीं, मतलब कि आपके पास इलाके में फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बेशक इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कि आपने इन टाइम पहुँचना है वहाँ पर सेंटर के ऊपर, और कुछ कोविड-19 के बारे में इंस्ट्रक्शन है, वही फेस मास्क इस्तेमाल करना है, पानी अपना लेके आना है, अपना जो है सैनिटाइज़र लेके आना है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने सेंटर पर जो चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं वो ये है कि आप अपने रोल नंबर स्लिप और अपना ओरिजिनल CNIC नहीं है तो अपना जो है फॉर्म बी लेके जाएंगे, फॉर्म बी नहीं है तो अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे। ठीक हो गया। इन दोनों चीज़ों को आपने ज़रूर लेके जाना है, रोल नंबर स्लिप और ओरिजिनल CNIC, फॉर्म बी या फिर पासपोर्ट। इसके साथ ही एक और मैंडेटरी चीज़ जो है वो है आप लोगों का मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसके ऊपर आप लोगों की फ़ोटोग्राफ भी होनी चाहिए जो कि ओरिजिनल लगी होती है। ठीक हो गया। ये चीज़ें तीनों आपने लेके जानी है। कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो अपने रोल नंबर स्लिप और ओरिजिनल CNIC कार्ड नहीं लेके जाएंगे उनको एग्जामिनेशन आपने नहीं बैठने दिया जाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका फॉर्म बी या CNIC गुम हो गया वो क्या करें, उनके लिए भी ऑफिशियली ये बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट नादरा से ओरिजिनल जो स्लिप होती है कि आपने CNIC के लिए अप्लाई किया या फॉर्म बी के लिए अप्लाई किया है वो लेके जाएंगे और साथ ही साथ अपने ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। ठीक हो गया। तो आप लोगों को बैठने दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज अप्लाई कर दें, कल अप्लाई, किसी भी वक्त अप्लाई कर लें। आपके एग्ज़ाम वाले डे से पहले आपके पास स्लिप होनी चाहिए। नादरा की तरफ से जो आप अप्लाई करते हैं और आपको स्लिप मिलती है वो स्लिप ओरिजिनल आपने उनको देनी है। ठीक हो गया। दिखानी है, मतलब कि ताकि आप लोगों को बैठने दिया जाए। इसके अलावा आपने एक क्लिप बोर्ड लेके जाना है, क्लीन बिल्कुल, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। आपने ब्लू बॉल पॉइंट लेके जानी है 2, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना, मार्कर, बॉल पॉइंट, पेंसिल, कुछ भी और नहीं लेके जाना, सिर्फ 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स लेके जानी है। मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन कुछ भी अलाउ नहीं है। ना ही आप लोगों का जो है कोई उधर मोबाइल की फैसिलिटी दी जाएगी। ऑफिशियली कोई सी फैसिलिटी नहीं है सेंटर के ऊपर मोबाइल कलेक्ट करने के, इसलिए बेहतर है कि मोबाइल घर रख के जाएँ। हाँ, इस तरह होता है कि सेंटर के ऊपर वो जो सेंटर वाले होते हैं वो पैसे बनाने के लिए मोबाइल कलेक्ट कर रहे होते हैं भाई, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये इकट्ठे करके। ठीक हो गया। तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। आई होप कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों की अभी भी किसी किस्म की क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, आपके काम आई है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोगों की मेरी वीडियोस काम आ रही हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर की तमाम अपडेट्स जो हैं एडमिशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, अप्लाइंग मैथड और हर एक चीज़, ये एजुकेशनल की तमाम रियल अपडेट्स आप लोगों को एंड टाइम मिलती रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।